हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैलेफिसेंट मूवी लेकर आई हूँ। मूवी का स्टार्ट दो विरोधी राज्यों से होता है। पहला इंसानों का राज्य और दूसरा मैजिकल क्रिएचर्स का राज्य। इंसानों का राजा अपने विरोधी शांति प्रिय देश मॉर्स से उसकी खूबसूरती और उसके वेल्थ के कारण जला करता था। वहीं मॉर्स में कई स्ट्रेंज और सुपरनैचुरल क्रिएचर्स रहा करते थे और उनका कोई भी राजा रानी नहीं हुआ करता था। फिर भी वो एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे। वहीं उन सबसे अलग और पावरफुल एक लिटिल फेरी मैलेफिसेंट थी जो अपने विंग्स और सुपरनैचुरल पावर से मॉर देश को प्रोटेक्ट करती थी और वहाँ के सब क्रिएचर्स उसे काफी पसंद करते थे, यहाँ तक कि उसकी हर बात को भी मानते थे। और मॉर्स देश का राज्य और इंसानों का राज्य बड़े बड़े दीवारों से सेपरेट किया गया था। फिर एक दिन 3 लिटिल फेरीज मैलेफिसेंट के पास आकर कहती है कि इंसानों की बस्ती से कोई उनके राज्य में आ गया है, जो अंत में मैलेफिसेंट की तरह ही छोटा सा बच्चा स्टेफन निकलता है, जो अपनी गरीबी और लाचारी के कारण वहाँ के ज्वेल्स को चुरा रहा था। लेकिन मैलेफिसेंट के कहने पर वो उसे वापस कर देता है। मैलेफिसेंट ने पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देखा था और स्टेफन से बात करने पर उसे स्टेफन काफी अच्छा लगता है और वो उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। स्टेफन भी उससे दोबारा मिलने का वादा कर वहाँ से चला जाता है और मैलेफिसेंट उससे मिलने का वेट करने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद स्टेफन फिर से उससे मिलने आता है और एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। एक दिन वो दोस्ती प्यार में बदल जाता है और मैलेफिसेंट के 16th बर्थडे पर स्टीफन उसे ट्रू लव किस गिफ्ट करता है। लेकिन समय के साथ स्टीफन मैलेफिसेंट से दूर होते जाता है और उसकी एम्बिशन इंसानों के राजा बनने की हो जाती है और वो किंग के पैलेस में ही काम करने लगता है। वहीं मैलेफिसेंट अब पूरी तरह से ग्रोन अप हो जाती है और पहले से ज्यादा शक्तिशाली, सही मायने में वो मॉर्स देश की गार्डियन बन जाती है। लेकिन आज भी वो उम्मीद लगाए स्टीफन का इंतजार कर रही होती है। इसी दौरान इंसानों का राजा किंग हेनरी मॉर्स को भी अपने राज्य में मिलाने की चाह रखता अपने सैनिकों के साथ मॉर्स पर हमला करता है। लेकिन मैलेफिसेंट मॉर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ के मैजिकल क्रिएचर्स और अपनी पूरी पावर्स के साथ किंग हेनरी और उसकी आर्मीज का सामना करती है, जिसमें किंग हेनरी घायल हो जाता है और उसे अपने सैनिकों के साथ रिट्रीट करना पड़ता है। लेकिन मॉर्स देश से हारने के बाद किंग हेनरी को मैलेफिसेंट से पर्सनली दुश्मनी हो जाता है और वो अपने मरने से पहले ऐलान करता है कि जो भी मैलेफिसेंट को मारकर उसके मरने का सबूत पेश करेगा, उससे वो अपनी बेटी की शादी करवाने के साथ इस राज्य का क्राउन भी उसके हाथों में सौंप देगा। ये सुनकर स्टीफन को एक मौका मिल जाता है राजा बनने का और रात में वो मैलेफिसेंट से मिलने मॉर देश जाता है, जहाँ पहले तो मैलेफिसेंट उसे देखकर सरप्राइज होती है, लेकिन बाद में उसकी बातें सुनने के बाद वो उसे माफ कर देती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। स्टीफन मैलेफिसेंट को अपने भरोसे में लेकर उसे एक पॉइजनस वाइन पीने को देता है, जिसे पीते ही मैलेफिसेंट बेहोश हो जाती है, जिसके बाद स्टीफन उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि वो कभी उससे प्यार करता था, वो ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए वो लोहे के औजार से, जो कि परियों के लिए काफी खतरनाक होता है, उसके पंखों को काट देता है और उसे ले जाकर किंग हेनरी के सामने पेश करते हुए ये दावा करता है कि उसने मैलेफिसेंट को मार दिया है और वही राजा बनने का सही हकदार है। वहीं मैलेफिसेंट की जब आंख खुलती है तो वो अपने पंखों के ना होने और स्टीफन के धोखा देने के कारण काफी असहनीय दर्द महसूस करती है और वो हर हाल में स्टीफन से बदला लेने की ठान लेती है। किंग हेनरी अपने वादे के मुताबिक अपने मरने से पहले अपनी बेटी के साथ साथ वो पूरे राज्य को भी स्टीफन को सौंप देता है और इस तरह से स्टीफन का राजा बनने का सपना पूरा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मैलेफिसेंट एक रेवन को इंसान में बदलकर उसकी जान बचाती है और उसे वो अपने पास रख लेती है ताकि वो उसे हर जगह की जानकारी दे सके और वो रेवन अपना नाम डेविल बताते हुए उसका पंख बनने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी नफरत के कारण मैलेफिसेंट अपने आप को मूर्स देश का रानी घोषित कर लेती है और उसकी नफरत के कारण मूर देश एक डार्क वर्ल्ड में चेंज हो जाता है। फिर एक दिन डेविल के थ्रू मैलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन को एक बच्ची हुई है और उसे ये सही मौका लगता है अपना बदला लेने का, इसलिए वो बच्ची की क्रिस्निंग सेरेमनी
सेरेमनी के दौरान अनइनवाइटेड पहुंच जाती है और स्टीफन उसे देखते ही समझ जाता है कि मैलेफिसेंट अपना बदला लेने आई है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता और मैलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के पास जाकर उसे ये श्राप देती है कि प्रिंसेस अपने 16वें जन्मदिन पर किसी स्पिनिंग व्हील की नोक चुभते ही हमेशा के लिए नींद में चली जाएगी और वो तब तक नहीं उठेगी जब तक उसे ट्रू लव किस गिफ्ट ना किया जाए। और मैलेफिसेंट अपने कर्स को सील करते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद स्टीफन राज्य में जितने भी स्पिनिंग व्हील थे वो उन्हें एक खुफिया जगह पर नष्ट करवा देता है और तुरंत ही अरोरा को 3 फेरीज के हाथों में सौंप देता है, जो उसे एक जंगल में ले जाकर पालने लगती है और वो तीनों अरोरा के 16 बर्थडे तक अपने मैजिक को भी टेम्पररी खत्म कर एक इंसान में बदल जाती है। श्राप देने के बाद मैलेफिसेंट को पता था कि स्टीफन उस पर और उसके राज्य पर हमला जरूर करेगा, इसलिए वो मोर राज्य की सीमा को बड़े झाड़ियों से प्रोटेक्ट कर देती है और वो डिएवल के साथ उन 3 फेरीज और प्रिंसेस अरोरा पर नजर रखने लगती है। लेकिन धीरे धीरे मैलेफिसेंट को उस पर दया आने लगती है, इसलिए वो उसकी रक्षा के लिए हमेशा उसके आसपास ही बनी रहती है और तब से ही अरोरा उसे अपनी परी माँ मान लेती है। वहीं दूसरी ओर स्टीफन मैलेफिसेंट से बदले की आग में अपने सैनिकों को मोर देश पर हमले के लिए भेजता है, लेकिन कोई भी सैनिक मैलेफिसेंट के मैजिक का सामना नहीं कर पाता। वहीं धीरे धीरे अरोरा बड़ी होने लगती है और उसकी मासूमियत और उसके नेक दिल को देखकर मैलेफिसेंट को उससे लगाव होने लगता है और वो अपने नफरत भरी दुनिया से भी बाहर आने लगती है। वो अरोरा को मोर देश की खूबसूरती दिखाने के लिए उस पर स्लीपिंग स्पेल कास्ट कर उसे वहाँ ले जाती है और अरोरा की जब आँख खुलती है तो वो मैजिकल क्रिएचर्स फेरीज को देखकर काफी खुश हो जाती है। साथ ही वो मैलेफिसेंट को भी पहचान लेती है कि वो उसकी परी माँ है, जो बचपन से उसके आसपास रहकर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। वहीं दूसरी ओर श्राप के गम में स्टीफन की वाइफ मर जाती है और स्टीफन भी धीरे धीरे पागल होने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने आप को एक रूम में बंद कर खुद से ही बातें करने लगता है। वहीं मैलेफिसेंट हर रात अरोरा को मोर देश में लाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है और धीरे धीरे अरोरा के लिए उसके दिल में प्यार और ममता जाग उठती है। इसलिए वो अपने कर्ज को भी वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसने अपने कर्ज को इस तरह से ही स्पेल किया था कि उसे कोई भी अंडर नहीं कर सकता था। अगले दिन अरोरा मैलेफिसेंट को बताती है कि वो अपनी परी माँ के साथ मोर देश में ही रहना चाहती है, जिसके जवाब में मैलेफिसेंट उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है और ये बात अरोरा खुशी खुशी अपने आंटीज को सुनाने जाती है, जहाँ उसे रास्ते में प्रिंस फिलिप मिलता है और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए अफेक्शन फील करते हैं और फिलिप उससे दोबारा मिलने का वादा कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अरोरा अपने आंटीज के पास पहुंचकर मोर देश में रहने का अपना फैसला सुनाती है, जिसे सुनकर उसकी आंटी उसे सारा सच बता देती है कि किंग स्टीफन ही उसका फादर है और बचपन में मैलेफिसेंट ने ही उसे कर्स दिया था। अरोरा ये जानकर कि उसी के परी माँ ने उसे बचपन में श्राप दिया था, वो पूरी तरह से टूट जाती है और मैलेफिसेंट से अपने सारे रिश्ते तोड़कर वो सीधा अपने फादर के पास कासल में पहुंचती है, लेकिन उसे एक दिन पहले देखकर स्टीफन उसे कमरे में बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर डिएवल मैलेफिसेंट को प्रिंस फिलिप के बारे में बताता उसे ये एडवाइस देता है कि अरोरा को कर्ज से बचाने का वही एक रास्ता है, जिसके जवाब में मैलेफिसेंट उसे फिलिप को ढूंढने के लिए कहती है। वहीं अरोरा के 16वें जन्मदिन पर उसके फिंगर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो पॉज वे में चलते हुए उसी तहखाने में पहुंच जाती है जहां स्टीफन ने सारे स्पिनिंग व्हील्स को नष्ट किया था और अरोरा एक स्पिनिंग व्हील के नोक पर अपना फिंगर प्रिंट करते ही गहरी नींद में चली जाती है और मैलेफिसेंट का श्राप सच हो जाता है। ये जानते ही मैलेफिसेंट फिलिप पर स्लीपिंग स्पेल कास्ट कर तुरंत ही उसे पैलेस में लाकर अरोरा के कमरे के बाहर छोड़ देती है, लेकिन फिलिप के किस के बाद भी वो श्राप नहीं टूटता, क्योंकि अभी तक उनका प्यार इतना गहरा नहीं हुआ था जो मैलेफिसेंट के श्राप को तोड़ सके। जिससे उदास होकर मैलेफिसेंट अरोरा के पास रहकर उसकी रक्षा करने का वादा करते हुए उसके फोरहेड पर किस करती है, जिसके बाद अरोरा उठ जाती है और वो मैलेफिसेंट के प्यार के कारण ही उसके श्राप से आजाद हो जाती है। मैलेफिसेंट अरोरा को लिए पैलेस से बाहर निकलने लगती है, लेकिन स्टीफन और उसके सैनिक मैलेफिसेंट को लोहे के जंजीरों में जकड़ लेते हैं, जिससे
जिससे मेलेफिसेंट कमजोर होने लगती है। इसलिए वो अपने बचाव में डिएवल को एक ड्रैगन में चेंज कर देती है, जो उसे उन जंजीरों से आजाद करता है। वहीं भागते हुए अरोरा उस रूम में पहुंच जाती है जहां स्टेफन ने मेलेफिसेंट के विंग्स को कैद कर रखा था, और वो अपने मालिक की प्रेजेंस को महसूस करते ही फड़फड़ाने लगता है, जिसे अरोरा आजाद कर देती है और वो विंग्स जाकर मेलेफिसेंट की बॉडी से जुड़ जाता है। जिसके बाद मेलेफिसेंट उड़ते हुए सबको कड़ी टक्कर देती है, लेकिन स्टेफन बदले की आग में मेलेफिसेंट को लिए नीचे कूद जाता है। मेलेफिसेंट अपने विंग्स के सहारे उड़कर अपनी जान बचा लेती है, लेकिन स्टेफन वहीं गिरकर मर जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद मेलेफिसेंट फिर से मूर देश को एक खूबसूरत राज्य बना देती है और अरोरा को वहाँ की क्वीन घोषित करती है, और फाइनली मोर देश को भी अपनी रानी मिल जाती है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।